के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किस प्रकार से एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिएगा हल। सबसे पहले तो क्या बना लेंगे, एक मीनार, ये मीनार के इस साइड में परछाई है, ए बी सी, परछाई की दूरी कितनी है 100 मीटर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा, tan थीटा त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब एक भी निकालना है अपन को, एफ बी अपॉन 100 मीटर या tan 30 डिग्री होगा 1/√3 इक्वल टू एफ बी अपॉन 100, या 100 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 में 103 है इक्वल टू एफ बी। इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 103 को और 103 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो या इसको बाद में लिखते हैं, पहले एफ बी लिखते हैं। एफ बी इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लाई होके 103 से 103 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा 100 √3, या 103 की वैल्यू रख दीजिएगा, 103 की वैल्यू रख देते हैं। एफ बी बराबर 100 मल्टीप्लाई 1.732 अपॉन 3, या एफ बी इक्वल टू 173.2 अपॉन 3, या एफ बी इक्वल टू, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 5 6 7 7.7 मीटर, या मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7.7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 1033 लास्ट में 3 भी आ जाएगा, दो संख्या तक ले लेते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर
57.73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण है समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। एक बिंदु से 15 डिग्री है। ओके, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ओके, ओके, 30 डिग्री हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जहां 10 15 डिग्री इक्वल टू आपको दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। समतल की ओर 100 मीटर चलने पर सॉरी स्तंभ है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, देखिएगा
हाँ, जहां इसके आगे दे रखा है कि जहां tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। देखो इसमें 15 डिग्री कोण दे रखा है ना, तो इसलिए tan 15 की अपन को वैल्यू नहीं पता, तो इसने tan 15 की वैल्यू इसमें दे रखी है। ठीक है, tan 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सारणी में अपने पास में tan 15 की वैल्यू नहीं है। तो देखिएगा tan 15 की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं है इसमें। हल चित्र बनाइएगा सबसे पहले। मान लीजिएगा एक स्तंभ है, इससे किसी बिंदु पे यहाँ पे कोण कितना है, 15 डिग्री है। कोण दे रखा है कितना, 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चल दिए, यहाँ तक चल दिए, 100 मीटर हो गई, 100 मीटर हो गई, यहाँ तक चल दिया, और अब ये कोण कितना हो गया है, वे 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। तो देखिए बी सी डी जो एक सरल रेखा है, उसमें ये टोटल कोण कितना बनेगा, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। 180 में से 30 इधर आ गए, कितना बचा, 150, यानी ये कोण कितना हो गया, 150 हो गया, 150। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो गया, जो ये 30 डिग्री है, ये त्रिभुज मान लीजिए, ये इस प्रकार से मान कर लीजिए त्रिभुज है ही। और अब देखिए इस त्रिभुज को, ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है तीनों कोणों का योग, 180 होता है। इनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण का योग मान 150 है, घटाएगा कितना बच गया, 30 बच गया, यानी इन दोनों का कितना बच गया, 30 बच गया। एक का 15 है तो दूसरे का भी क्या होगा, 15 ही होगा, यानी ये कोण कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण 15 डिग्री, ये कोण 15 डिग्री, यानी इन दोनों रेखाओं से बनने वाला ये कोण दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजा बराबर है। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये 100 है, तो ये वाली भी क्या आएगी, 100 मीटर आएगी। ये 100 मीटर आ गई, छोटे वाले त्रिभुज में आ जाइए सीधे ही, ये 100 मीटर आ गई। तो अब क्या करोगे, लंब बट्टे कर्ण का फॉर्मूला लगाओगे साइन का, और इससे सीधा 30 डिग्री से इसका मान आ जाएगा, यानी tan 15 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा tan 15 की वैल्यू रखिए और सीधा स्तंभ की ऊंचाई बता दीजिए। ठीक है, यदि उससे हो सके तो मैं इस तरीके से करना चाहूंगा जो आपको मैंने अभी बताया है। सर चूंकि चूंकि बी सी डी, जो कोण है बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है ये 180, क्यों है, क्यों 180 इसलिए है कि सरल रेखा पे बना कोण है। ठीक है, 180 क्यों है, सरल रेखा पे बना कोण। इसलिए कोण ए सी डी, कोण ए सी डी इक्वल टू 180 माइनस 30, इसको 150 ला रहे हैं, 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये 150 हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में कोण ए, कोण ए
कोण सी प्लस कोण डी, कोण डी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन दो का मान अपने पास में है, इस ए का भी है और इस सी का भी है। कोण ए का और सी का मान लिख देंगे। सॉरी, इसका ए का नहीं है, ए का नहीं है, ए का तो हमें ज्ञात करना है, सी का है और डी का है। कोण ए प्लस कोण सी प्लस 150 प्लस 15 इक्वल टू 180, 15 डिग्री। तो या कोण ए क्या आ जाएगा, यहाँ से घटघट आगे आ जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण ए कौन सा? सी ए डी, पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सी ए डी, आप लास्ट में पूरा लिख लीजिएगा, सी ए डी। ये कोण कितना हो गया? अब ये कोण 15 हो गया। तो जैसे ये कोण 15 हो गया, ये कोण 15 हो गया, तो अब देखिएगा भुजा, अब मैं लिखता हूं भुजा कौन सी एसी व सी डी, एसी व सी डी से भुजाओं करो, भुजाओं एसी व सी डी से भुजा एडी पर बने कोण बराबर हैं, इसलिए भुजा ए सी बराबर सी डी, और ये कितना हो जाएगी? 100 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 100 मीटर हो गई है, ये वाली 100 मीटर हो गई, तब बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन साइन 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे 100। ठीक है, ए बी बटे 100 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा साइन 100 तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 इक्वल टू ए बी, या ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। अतः स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से है? एक स्तंभ जमीन पर खड़ी मीनार की छाया एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। उस स्थिति में 40 मीटर और लंबी हो जाती है। लंबी हो जाती है। लंबी हो जाती है और मीटर 40 मीटर और लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण उनतांश कोण दे रखा है कि बात उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जबकि सूर्य का उनतांश कोण, ये उनतांश और उन्नयन एक ही बात है। उनतांश कोण या उन्नयन कोण भी लिख सकते थे, ठीक है। उनतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखिएगा, जो तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया है वो तरीका आप इसमें लगा सकते हो, या उसको छोड़ के आप दूसरा तरीका भी इसमें लगा सकते हो। अभी मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र। ये क्या है, मीनार। ये इसकी छाया 60 डिग्री और ये इसकी दूसरी छाया 40 मीटर अधिक चली गई। 40 मीटर आगे चली गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये 60 का बन गया तो ये 30 और 30 के कोण बनेंगे, फिर दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे। ये भी 40 का और ये फॉर्मूला लग के इसमें सीधा कर सकते हो, ठीक है। इसमें सीधा कर सकते हो। भाई ये भी 40 की है तो ये भी 40 का हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कैसे। अगर ये 60 का है तो ये कोण कितना बनेगा, 120 का। और 120 60 150 और ये 30 आएगा। और इस 23 के कारण ये दोनों भुजा कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी। दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी तो ये भी 40 का, ये भी 40 का। साइन का फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और इक्वल टू ये हो जाएगा 90/40
40 इधर आ जाएगा तो 20 बट √3 आ जाएगा AB का मान, और 20 √3 से इसका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, 20 √3 को गुणा करोगे 1.732 से तो 34 पॉइंट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका था जो सिंपल तरीका है वैसे तो, लेकिन अगर हम सेकंड जो फॉर्मूला है उससे करना चाहें तो सेकंड इसका जो तरीका है उसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको तो A B C D, ठीक है, C और D दे रखी आपको 40 मिनट, माना AB इक्वल टू H मीटर, इसको H मान लीजिए, तथा BC इक्वल टू X मीटर, इसको क्या मान लोगे आप, X मान लोगे। ठीक है, इसको क्या मान लिया, X मान लिया। त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें या छोटे वाले त्रिभुज की बात कीजिएगा, छोटे वाले त्रिभुज की बात कीजिएगा, त्रिभुज है ABC में, ABC में tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू H बटे X हो जाएगा, लंब अपॉन करण, लंब अपॉन आधार, तो H बटे X हो जाएगा, या tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, सॉरी √3 इक्वल टू H बटे X, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। त्रिभुज ABD, ABD से त्रिभुज ABD से, ABD की बात करेंगे, ABD में त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं, अब त्रिभुज ABD में तो देखिए ABD, ध्यान से देखिएगा, इसका लंब तो H ही है, लेकिन इसका जो आधार है वो यहाँ से लेकर B से लेकर D तक आएगा। ठीक है, तो ये X भी आएगा और 40 भी आएगा, यानी X प्लस 40, ये भुजा कितनी है, 40 है, और ये भुजा कितनी है, X है, तो दोनों का जोड़ के आएगा टोटल यहाँ तक X प्लस 40 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू H बटे X प्लस 40, या tan 30 की वैल्यू लिख दीजिएगा 1/√3 इक्वल टू H बटा X प्लस 40। ठीक है, या यहाँ से यदि x का मान निकालें, x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, h बटे √3 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से h का मान निकाल दो, h का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, x √3 लिख हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से h का मान, ये x उधर चला जाएगा, x √3x हो जाएगा, और वो h का मान यहाँ लिख देता हूँ, 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x अपॉन x प्लस 40, वर्जर गुणा कर दीजिए, x इधर आ जाएगा, x प्लस 40 इक्वल टू 3x हो जाएगा, या 3x, ये x उधर जाके इसमें से कटेगा, 40 इक्वल टू 2x, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, x पे क्या आ जाएगा, 20 आ गया, x 20 आ गया, ये 40 है पहले से, तो x की वैल्यू किस में रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे x का मान, समीकरण 1 में x का मान अपन रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें रखते हैं x यहाँ पे, √3 इक्वल टू h अपॉन 20, या 20 इधर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732 इक्वल टू h, या h इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें इसमें आएगा 34.64 आएगा, 34.64 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 34.64। ठीक है, इस प्रकार से इसका सेकंड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जब आपको ये आगे वाली दूरी दे रखी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ आगे वाली दूरी दे रखी थी, उसको मैंने दूसरे तरीके से करवाया था,
और ये क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से, आपको जो भी तरीका समझ में आए दोनों में से एक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। समुद्र तल से 60 मीटर के ऊंचे लाइट हाउस, मैंने लाइट हाउस का जिक्र सबसे पहले ही किया था कि समुद्र के तल पे एक किनारे पे ऐसे लाइट हाउस लगा रहता है, ठीक है, एक गोल गोल सी मीनार ऐसे बनी रहती है और उस पे यहाँ से लाइट, लंबे फोक्स वाली लाइट रहती है, काफी लंबे फोक्स वाले, और उससे क्या है कि समुद्र के अंदर देखने के लिए या निगरानी रखने के लिए, ठीक है, उसके लिए फोक्स लगाते हैं, ऐसे काफी लंबी दूरी पर ये फोक्स लगता है। इसके लिए एक हाउस लाइट होती है, ये एक ऊंची सी बिल्डिंग होती है गोल गोल मीनार की तरह, और उसमें ऊपर लाइट लगी होती है और ऊपर एक वर्कर होता है, वो ऊपर लाइट से हर तरफ घुमा के उसको देखता रहता है। ओके, तो इस प्रकार से एक लाइट हाउस है। मूवी वगैरह में कई बार दिखाते हैं इसको, देखिएगा। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के काफी ऊंचाई पे होते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से शिखर से देखने पर दो देखने पर देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनयन कोण, समुद्री जहाजों के अवनयन कोण, ऊपर से देखेगा तो अवनयन कोण ही बनेगा। 30 डिग्री 45 डिग्री है, 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यदि लाइट हाउस के
एक ही ओर के एक ही ओर एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक पीछे हो, तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाजों, ये अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे 17 16 और 15 का उससे जस्ट विपरीत है। उसमें जो पूछा है वो इसमें दे रखा है और इसमें जो दे रखा है वो उसमें पूछा है, या उसमें जो पूछा है वो इसमें दे रखा है और उसमें जो पूछा है वो इसमें दे रखा है। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, यदि डायग्राम समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। मेन बात डायग्राम की है, यदि डायग्राम आपके समझ में आता है तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को समझ लीजिए, डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम सेट हो गया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। हल लिखेंगे, हल। एक लाइट हाउस है, एक जहाज यहाँ पे चल रहा है, दूसरा जहाज यहाँ पे चल रहा है। ये इन जहाजों को यहाँ से देख रहा है, एक के पीछे एक चल रहा है। ये एक चल रहा है, उसके पीछे एक चल रहा है, इस प्रकार से। ये समुद्र का तल है, इस प्रकार से। ओके, और ये इसका समुद्र तल से सीधाई। अवनयन कोण बना रहा है, इसलिए अपने ये सीधाई लिए समुद्र के तल के समान। ये कह रहा है कि अगले जहाज का कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण 30 है, तो नीचे वाला एकांतर कोण होने के कारण ये भी 30 आ जाएगा। ओके, और दूसरा जो जहाज है नजदीक वाला, उसका कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45। अब कहोगे सर उन्नयन भी यहीं पे लिखते हैं और अवनयन भी यहीं पे लिखते हैं, ये क्या सिस्टम है, क्या चक्कर है? इस प्रकार से है कि यदि ये यहाँ से देखेगा, मैंने शुरू से बता दिया कोण एक जगह बनेंगे। अगर ये यहाँ से और यहाँ से देखेगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है तो भी वो कोण इतना ही खुल रहा है, ऊपर से देख रहा है तो भी वो कोण उतना ही खुल रहा है। ठीक है, ऊपर से देख रहा है तो सॉरी, और ये यहाँ से देख रहा है तो ये कोण इतना ही खुल रहा है, और ऊपर से देख रहा है तो ये इधर की साइड में देख रहा है, लेकिन नीचे की साइड में देख रहा है, ये इधर की साइड में देखेगा। ऊपर के जो समतल देश को सीधाई में जो दिखाई देगा उससे, और नीचे अगर इस कोण की बात करें, ये कोण बनेगा, ये कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, अवनयन कोण ये वाला होता है, ऊपर से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए कि हमने क्या किया कि ये दोनों रेखाएं समुद्र तल, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये जो समुद्र तल है उसी के समांतर ही ये देख रहा है, समुद्र तल भी बिल्कुल सीधा और अपन जो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल सीधा। तो लेकिन समुद्र तल नीचे रह गया और अपन ऊपर से देख रहे हैं, लाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सीधाई पे है। अब जो दो रेखाएं समांतर जा रही हैं, दोनों समांतर है और एक रेखा इनको तिर्यक काट रही है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि उनके एक रेखा जो तिरछी काट रही है, तिर्यक रेखा के जो एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण यानी इसका ऊपर वाला और इसके नीचे वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरी रेखा जो इनको काट रही है यहाँ पे, ये दूसरी रेखा इनको जो काट रही है, इसके जो एकांतर कोण बन गए, वो दोनों कोण बराबर होंगे। यानी इसका जो कोण यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है, वो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, वो यहाँ पे नीचे बनेगा 40। ठीक है, ये कोण इस नीचे वाले कोण के, इसका देखो उधर उधर की साइड का कोण है और इसका इधर की साइड का कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। ये 30 इसके बराबर है, 40 इसके बराबर। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, वो आप बता दीजिएगा, अच्छे बच्चे वो बता देंगे। और हमें दे रखी है कौन सी, 60 मीटर। ये लाइट हाउस है, ये 60 मीटर ऊंचा है। सभी का नाम लिख दीजिएगा, A B C D।
नामकरण कर दिया है सभी का। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज है ए बी सी में, ए बी सी छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 60 मीटर अपॉन बेस आधार कितना है, सॉरी कोण 45 डिग्री है, कोण कितना है 45 डिग्री है, और बेस कितना है 20c, या 45 का मान होता है 1 और 20c इधर आके क्या हो जाएगा 20c इक्वल टू 60 डिग्री। यदि 45 आ जाए ना 10 में तो आप मान लीजिएगा कि ये 20c पे 60 ही आएगा, मान के लीजिएगा आएगा ही, क्योंकि 20c इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 आएगा, 45 को 1 आएगा, तो 20c 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 20c हो जाएगा। तो 20c की वैल्यू क्या हो गई है 60 मीटर हो गई है, नीचे वाली कितने हो गई, ये 60 मीटर हो गई। ओके, 60 मीटर हो गई। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी की बात करते हैं। देखिएगा त्रिभुज ए बी डी किस प्रकार से, ए बी डी, इसकी पूरी की पूरी दूरी आएगी 20 से, देखिए पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो बी डी इसका बेस पूरा आएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये छोटे वाला जो बेस है, छोटे वाले का ये 60 मीटर आ चुका है, ये मीटर आ चुका है 60 मीटर, और हमें ज्ञात करना है अगला, तो हम पूरा ज्ञात करेंगे और पूरे में से छोटे को घटा देंगे, तो ये जो टुकड़ा आगे का बचेगा। तो इस प्रकार से tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तो 60 है और नीचे क्या आएगा बी डी, बी डी आएगा, ठीक है। या tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 60 अपॉन बिड्डी में कौन कौन से भाग शामिल है देख लीजिएगा, BC प्लस CD मैं दो भाग इसमें शामिल है, तो दोनों भागों में लिख देता हूँ BC प्लस CD बना देता हूँ इसको, ठीक है। या BC और जो CD है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या BC प्लस CD इक्वल टू √3 60 की तरफ चला जाएगा 60√3, या जो BC है उस BC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी नहीं है, इसमें दे रखी है 60 प्लस CD इक्वल टू 60√3, या CD हमें जो ज्ञात करनी है वो इस प्रकार से आएगी 60√3 माइनस 60, या CD ज्ञात कर लीजिएगा √3 इसमें वैल्यू रख देंगे 1.732, और उसके बाद में इसको गुणा करता है। देखिएगा मैं 60 ही यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, या √3 माइनस 1 हो जाएगा, या CD इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएंगे 0.732। देखिए 1.732 होता है, 1.732 में से 1 में से 1 घट गया तो 0.732 आ जाएगा। या जब इसके साथ में CD के साथ में इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इस प्रकार से आएगा 43.92, 43.92 मीटर। तो ये अगले वाली भुजा कितनी आ गई है 43.92 मीटर आ गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही होगा। ओके, आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चों ने अभी तक मेरे पास में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, सेंड किए हैं, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए वो मैंने देखे उनके बिल्कुल करेक्ट हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किए हैं उसमें से कुछ तो क्वेश्चन आप जैसे मैं आज एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ 15 तक 17 तक मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं, 17 का क्वेश्चन करवा दिया है, आप 18 का क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी भी। अब 18 का क्वेश्चन कीजिएगा। मान लीजिए कि आपसे 18 का क्वेश्चन हो गया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और आपको अच्छे से क्वेश्चन आ गए हैं, आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ओके, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, जो 10th क्लास की बुक में अभी 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, प्लस में इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जो 1 से लेकर 10 तक एक-एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। इस नंबर से 4 नंबर की एक्सरसाइज में है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। योगेंद्र चौहान गुड मॉर्निंग बोले, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग योगेंद्र चौहान। देखिए अभी तो क्लास खत्म हो गई अपनी। आप देखिएगा अपना जो नेम है, वो सेटिंग में जाके अपना नेम चेंज कर लीजिएगा। देखिए आप क्या है कि अपने पापा के या भाई के या किसी के भी मोबाइल से चलाते हैं, तो उससे क्या है कि उनका जो नाम है वो ही इसमें नाम आता है। उससे ये पता नहीं चलता कि ये नाम किस बच्चे के द्वारा आ रहे हैं। ठीक है? अगर अपने जो अपना नाम यदि आप इसकी सेटिंग में प्रोफाइल में चेंज कर लीजिए, प्रोफाइल में यदि आप अपना नाम लिखते हो तो उससे क्या है कि आपका खुद का नाम आ जाएगा, उससे बच्चे को पता चल जाता है कौन बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। ओके? तो ओके, बाय।